संगत जी, आज की साखी है एक विधवा बहन की। एक ना विधवा बहन थी। उस बहन की दो बेटियां थी। बाबा जी से बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन उसको ना हमेशा ही ऐसे लगता था कि अब इसका जीवन आगे चल ही नहीं पाएगा। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती गई, उस बहन की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती गई। उस बहन को ऐसे लगने लगा कि मैं ज्यादा समय ज्यादा टाइम इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। वो मालिक मुझे जल्दी ले जाएगा अपने संसार में। लेकिन संगत जी, एक बात है, अगर बाबा जी ने आपकी और एक बार भी देख लिया ना, अगर एक बार भी दया मेहर से बाबा जी ने आपकी ओर देख लिया, तो आपकी किस्मत समझो चेंज। जितनी भी मुश्किलें हैं, जितने भी दुख है, जितने भी दर्द है, जितने भी बुरे कर्म है, वह मालिक एक मिनट नहीं लगाता, आपके खत्म कर देता है। लेकिन अगर वो मालिक चाहे तो आज की साखी अगर संगत जी आपने पूरी सुन ली ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी आंखों में से अपने सतगुरु की याद में आंसू ना आए। संगत जी देखिए, हमारे जिसके साथ जितने भी कर्म जुड़े हैं, उतने टाइम के लिए वो इंसान हमारे साथ रहता है। जैसे ही हमारे किसी इंसान के साथ कर्म खत्म हो जाते हैं, वो फिर इंसान अपने आप ही दूर हो जाता है। हम ये समझते हैं कि उसको अच्छा नहीं लगा, मुझको अच्छा नहीं लगा। नहीं, कर्म खत्म, दोनों को आपस में दूर जाना पड़ता है। ऐसे ही एक ना बहन थी। बहन का प्रेम बड़ा था बाबा जी के लिए। एक घर पर शादी हो गई उस बहन की। जब शादी हुई ना, घर बार अच्छा था, लड़का ही था अकेला, सब कुछ ठीक था। उस बहन ने ऐसे सोचा कि लड़का ही तो है, मेरी तो जिंदगी ही एकदम से बहुत बढ़िया निकलेगी। ना लड़के का कोई भाई, ना लड़के की कोई बहन, ना माँ बाप। मैं तो पूरी मौज के साथ रहूंगी, लड़के के साथ पूरी ऐश के साथ अपना जीवन बिताऊंगी। अब हुआ क्या संगत जी, हम जो प्लानिंग करते हैं वो हमारी प्लानिंग होती है, लेकिन जो हमारा गुरु प्लानिंग करता है उसके बारे में हमें नहीं पता। हमारी जो प्लानिंग है वो तो सिर्फ हमारी ही है, लेकिन जो गुरु की प्लानिंग है, वो गुरु की प्लानिंग है। वो हमारे लिए जो सोचता है होगा वो ही। अब एक जो बहन की मैं साखी सुना रहा हूं ना आपको, इस बहन के जो हस्बैंड थे, वो बड़ी ही जल्दी इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कहकर चले जाते हैं। दो बेटियां थी। बेटियां छोटी थी अभी। बहन ने सोचा, अभी जिंदगी है ना जो, मैं ढंग से जी नहीं पाऊंगी, मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जी नहीं पाऊंगी, मैं अभी इस संसार को छोड़ के जल्दी चले जाऊंगी। लेकिन फिर सोचती है, मेरी बेटियों को क्या होगा, इन नन्ही सी जान का क्या कसूर है। अगर वो चले गए हैं तो मैं जीऊंगी इनके लिए, बेटियों के लिए। अब बेटियां थी जो छोटी थी, अब धीरे धीरे बड़ी होती गई, धीरे धीरे बड़ी होती गई। अब वो जो बहन थी ना, बहन ने बाबा जी से नामदान तो ले लिया था, लेकिन कभी बैठी नहीं थी भजन सिमरन पर, क्योंकि नाराज थी अपने भगवान के साथ। जैसे हम अपने घर वालों से नाराज होते हैं ना, अपने माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, अपनी वाइफ के साथ नाराज हो जाते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी बहन के साथ, यार दोस्त के साथ, ऐसे ही कभी कभी हम
उस भगवान के साथ भी संगत जी नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही वो बहन नाराज थी बाबा जी के साथ कि इतनी जल्दी विछोड़ा डाल दिया। अभी तो देखा ही क्या था जिंदगी में, बहुत जल्दी मालिक तूने विछोड़ा दे दिया। अभी तो मैंने बहुत प्लानिंग की थी, कभी ये सोचा नहीं था ऐसा होगा हस्बैंड के साथ, लेकिन मालिक तूने गलत किया। ऐसे नाराज थी वो बहन भगवान के साथ। घर पर धीरे धीरे करके गरीबी आना शुरू हो गई, क्योंकि पहले वो हस्बैंड उसका काम करता था, कामकार अच्छा था, चला गया। जो भी सेविंग थी धीरे धीरे सारी खर्च होने लगी। लड़कियां बड़ी होने लगी, लड़कियों का खर्च भी बढ़ने लगा। अब जे बहन थी ना जो, अब संगत जी इस बहन को टेंशन पड़ती है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। अब अपने घर का खर्च चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब संगत जी जे बहन कोई ना कोई काम अपने घर पर ही लाकर करने लगती है। जब जे बहन काम घर पर लाकर करने लगती है ना, जिनके घर से जे बहन काम लेकर आती थी ना, वो लोग भी बहुत मानते थे बाबा जी को, और वो लोग हर समय ही बाबा जी के शब्द ही गाया करते थे, बाबा जी के शब्द ही सुना करते थे। इस बहन ने जब भी जाना उनके घर पर काम लेने के लिए, उनके घर पर हर समय बानी चलती रहती थी। अब इस बहन ने भी सोचा कि जिनसे मैं काम लेकर आती हूं, बड़ी खुशहाल फैमिली है, बड़ी ही खुश रहती है, मैं भी ऐसे किया करूंगी। मैं भी अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करूंगी। बहुत जी लिया दुखों में, बहुत जी लिया तकलीफ में, अब मैं अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करूंगी और मैं अपनी जिंदगी को अपने गुरु के हवाले कर दूंगी। बहुत सी भूल हो गई मेरे को, बहुत सी भूल हो गई मेरे से, अब मैं अपनी जिंदगी को चेंज करने की कोशिश करूंगी। संगत जी ऐसा उसके मन के ऊपर मेहर हुई उस मालिक की, उस बहन ने डेली सिमरन करना शुरू कर दिया, डेली भजन पर बैठना शुरू कर दिया। जो उस बहन की बेटियां थी, उस बहन ने अपनी बेटियों को, जो होता ना पाठी साहब जी के साथ जो शब्द गाते हैं बच्चे, उन्होंने उनको वो प्रैक्टिस कराना शुरू कर दी। दोनों ही बेटियों को, दोनों बेटियों का ऐसा मन लगा, ऐसा मन लगा कि अब वो बेटियां रोज ही शब्द की प्रैक्टिस करती, साथ साथ अपने घर का काम करती, और अब ये बहन भजन भी करती और सिमरन भी करती। जो भी काम लेकर आती करने के लिए, साथ साथ वो काम करती, साथ साथ सिमरन करती रहती, और कानों में भी शब्दों की आवाज आती रहती। जो मालिक के शब्द होते हैं उसकी आवाज आती रहती। मन में सिमरन, घर था ना अब जो इनका संगत जी खुशियों से भरने लगा, खुशियों से भरने लगा। कारण क्या? उस घर में उस मालिक का नाम गूंजने लगा था। उस घर में ना संगत जी उस मालिक का नाम गूंजने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे समय बीतता गया। जो बेटियां थी बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई, दोनों को ही बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई। जब गवर्नमेंट जॉब मिली ना, अब जब लड़कियों की ही गवर्नमेंट जॉब है, तो लड़के भी एक अच्छे घर के मिल गए, लड़के अच्छे घर के मिल गए। तो सारी की सारी संगत जी जिंदगी, सारी की सारी लाइफ उस बहन की ऐसे चेंज हुई, ऐसे चेंज हुई, उस बहन ने कभी सोचा भी नहीं था। उस बहन ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जो लाइफ है ऐसे चेंज हो जाएगी। देखो ये सारा हुआ कैसे। उस बहन ने सोचा कि मैं अपने आप को और दुख नहीं दूंगी, मैं अपने आप को और तकलीफ नहीं दूंगी, मैं अपने घर का माहौल चेंज करूंगी, मैं अपनी बेटियों का जो दुख है उसको दूर करूंगी, मैं अपनी बेटियों की सोच को चेंज करूंगी। किया भी कुछ ऐसे ही उस बहन ने। बेटियों को शब्दों की प्रैक्टिस कराई, बेटियां हर टाइम शब्द गाती रहती,
और हर हर समय घर पर शब्द चलते रहते, साथ साथ सिमरन चलता रहता, और साथ साथ उसने बहन ने सिमरन और भजन करना भी शुरू कर दिया कि बहुत हमने नाराजगी कर ली उस मालिक से, अब नाराजगी नहीं करेंगे, अब प्रेम करेंगे। जब प्रेम शुरू किया गुरु के साथ, तो गुरु ने भी फिर ऐसी दया की, ऐसी दया की कि घर का माहौल, घर का जो एकदम से सारा सिस्टम ही चेंज कर कर रख दिया। वो बहन इतनी खुश कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। जे प्यार है हमारा गुरु के प्रति, जे ना प्यार है हमारा गुरु के प्रति। अगर हमें गुरु से प्यार हो जाए ना, फिर जितने भी प्यार है दुनिया के, वो सारे अपने आप ही पीछे हट जाते हैं, सारे अपने आप पीछे हट जाते हैं। फिर हम सिर्फ अपने गुरु का ही प्यार चाहते हैं और कोई प्यार नहीं चाहते। देखो, अगर वो बहन सिर्फ यही सोचती रहती कि मेरी 2 बेटियां हैं, इनका क्या होगा, मेरा जो घर का खर्च है वो कैसे चलेगा, तो ऐसे तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद थी ना इस बहन की। लेकिन उस बहन ने सोचा कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी को जैसे है अब इसी तरीके से ही खुश लाने की कोशिश करूंगी। संगत जी, पता क्या बात है, हमें अब जिनके घर पर जन्म मिल चुका, हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते, ठीक है। हमें जिनके घर पर हमें जन्म मिला है ना, हम उसको चेंज नहीं कर सकते कि हम किसी और के घर पर जाकर बैठ जाए और ये सोचने लगे कि मेरा जन्म इनके घर पर हुआ। नहीं, जिनके घर पर जन्म हुआ अभी उनके घर पर ही रहना पड़ेगा, उनके साथ ही रहना पड़ेगा। आपको जो जन्म दिया है ना गुरु ने जिनके घर पर, आपके कर्मों के मुताबिक दिया है। आपके ना उनके साथ कर्म थे, आपके माँ बाप के आपके साथ कर्म थे, आपके भाइयों के, आपकी बहनों के, आपकी वाइफ के, ऐसे सारे सारे कर्म थे। इसीलिए उस मालिक ने आपको ऐसे रखा। तो हमें जो जन्म मिला है, जिस भी हालात में है, हमें खुश रहने की कोशिश करनी है। हर समय हमें एक आनंद की अवस्था में रहना शुरू कर देना है। देखो, दुख आते हैं, सबके ऊपर आते हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के ऊपर नहीं आए थे? बोलो, कितना कुछ हुआ था उनके साथ। श्री रामचंद्र महाराज जी थे, उनके ऊपर कोई दुख नहीं आया था क्या? देखो, 14 साल का वनवास हो गया। श्री कृष्ण महाराज जी, जिनको कि पूरी दुनिया का मालिक कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, तो क्या कभी उनके मन में उदासी नहीं आई होगी? बताओ मेरे को। जरूर आई होगी। शिव महाराज जी, जिनको पूरी दुनिया पूजती है, क्या उनको कभी सैडनेस नहीं आया होगा? कभी दुख नहीं आया होगा? बताओ। जो इस शरीर को ले लेता है ना उस प्रभु से, जो हमारी बॉडी होती है ना, जो उस मालिक से ये बॉडी ले लेता है ना, तो फिर उसको दुख भी महसूस करने पड़ते हैं, उसको सुख भी महसूस करने पड़ते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो जो भगवान है ना, जिसने ये सारी सृष्टि रची, वो अपने जो रूल है वो सबके लिए एक समान रखता है। चाहे इस सृष्टि पे कोई भगवान ही आ जाए, उसके लिए भी उसके रूल सेम है। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो संगत जी, वो बहन देखो, जो मैंने आपको साखी सुनाई कि उसने अपनी जिंदगी ही चेंज कर ली। लेकिन हुई कैसे? हमें ये चीज सोचनी है बैठकर कि वो जिंदगी चेंज हुई कैसे, कारण क्या बना? कारण बना उसका सिमरन भजन, उसके घर पर उस मालिक के नाम के शब्द। हमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है, दुख है, तो हमें अपने घर पर शब्द लगाने चाहिए, शब्द गाने चाहिए, मन में सिमरन करना चाहिए, और एक टाइम अपने घर पर जरूर बैठना चाहिए भजन पर और सिमरन पर। फिर आपकी जिंदगी चेंज होगी। ऐसे चेंज नहीं होगी। ऐसे दुखों में जी रहे हैं ना, ऐसे ही जीते रहोगे। मैं आपको जैसे अपनी प्रॉब्लम के लिए संगत जी बताया ना, वो प्रॉब्लम संगत जी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अगर आप में से किसी के ऊपर भी हो ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका क्या हो सकता है आधे तो इस दुनिया से ही चले जाए। वो प्रॉब्लम ही ऐसी है जो है ना। तो बाकी वो मालिक है ना, जो
वो मालिक उसको छोटी कर देता है। जैसे अभी मेरे ऊपर चल रही है, ठीक है, वो है तो बहुत बड़ी, कोई आम इंसान हो ना तो वो तो पता ही नहीं क्या का क्या कर दे, शायद चला ही जाए इस दुनिया को छोड़ के। लेकिन नहीं, वो मालिक ने जो प्रॉब्लम दी है, वो मालिक कहता है कि कर्म कर्म ऐसा हुआ था इसीलिए भोग रहे हो, लेकिन वो छोटा कर दिया गया है। कर्म तो बहुत बड़ा था, जुल्म तो बहुत बड़ा था मेरा जो मैंने किया था कोई, लेकिन उस मालिक ने उसको छोटा कर दिया कि नहीं, इतनी जो बर्दाश्त है वो नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे ऊपर मालिक की दया मेरे, तुम्हें बस छोटा सा ही जो मिला है, जो दुख है अभी जो छोटा सा है, लेकिन मुझे वो भी बहुत बड़ा लगता है। तो वो, लेकिन मैं सोच ये रहा था कि अगर मैं भजन सिमरन ना करता, सेवा पे ना जाता, वो मालिक के दर्शन ना करता, फिर मेरा क्या होता है ना संगत जी। सोचने वाली बात है कि मैं तो देखो वो मालिक के हुक्म में हूँ, ठीक है, अगर मैं उस मालिक के हुक्म में ही ना होता, मुझे अपने गुरु का पता ही ना होता, फिर मेरा संगत जी क्या हाल होता है ना। देखो सोचने वाली बात है कि क्या होता फिर मेरा। लेकिन उस मालिक ने मुझे संभाला, मुझे बचाया। जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे कुछ जानकार हैं, वो मेरे को यही कहते हैं कि इतनी ज्यादा परेशानी, लेकिन तू फिर स्माइल कर रहा होता है, तेरे चेहरे से लगता ही नहीं कि ऐसे जिस तेरी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मालिक सब कुछ ठीक कर देगा, वो मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। संगत जी, हमें प्रेजेंट लाइफ में जीना है। जो कल बीत गया उसको भूल जाओ, जो आने वाला है उसको भी भूल जाओ। देखो काल किसे कहते हैं, थोड़ी डीपली बात है, गौर से सुनना एक बार। हम कल को क्या कहते हैं बताओ मेरे को? जो कल बीत गया उसको आप क्या कहोगे बताओ? कि कल मैं अपने मामा जी के घर गया था, मैंने क्या बोला? कल मैं अपने मामा जी के घर गया था। कब गया था? कल, ठीक है। और जो आने वाला है उसको संगत जी हम क्या कहते हैं? कि कल मैं ना एक नई गाड़ी लेने वाला हूं। क्या बोल रहा हूं मैं संगत जी? कल मैं एक नई गाड़ी लेने वाला हूं। कल जो बीत गया वो भी कल है, जो आने वाला है वो भी कल है। कल को अगर हम एक बार सर्च करें तो कल का मतलब होता है काल। कल का मतलब क्या होता है? काल। तो हमें काल की दुनिया में नहीं जीना, हमें आज की दुनिया में जीना है जो मिली है। हम कल ठीक करते करते अपना आज खराब कर लेते हैं। कल ठीक हो जाएगा, कल ऐसे कर लेंगे, कल वैसे कर लेंगे, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। ये सोच सोच के ना हमने आज का अपना जो है ना वो खराब कर लिया है। आज की जिंदगी खराब कर ली और हम कल कल कर रहे हैं। लेकिन कल तो काल है, जो बीत गया उसको भी कल बोलते हो ना आप, कि कल मैं ऐसे शादी पे गया था, कल मैं शादी पे गया था। कल का मतलब होता है काल, सर्च करके देख लेना, कल का मतलब है काल, ठीक है। तो जो आने वाला है कि मैं कल ना ऐसे दिल्ली जा रहा हूं, मैं कल क्या कर रहा हूं? कल कल मैं जा रहा हूं दिल्ली। कल का मतलब है दिल्ली, कल जा रहा हूं दिल्ली। तो कल क्या है? कि काल है। हम काल की दुनिया में जी रहे हैं, पता है आपको? मेरी बात मेरे ख्याल से समझ नहीं आई आपको, कईयों को आ गई होगी, कईयों को नहीं आई होगी। कि हम काल की दुनिया में जी रहे हैं इसीलिए दुखी है। जैसे कल के लिए सोच रहे हैं, कल तो काल है, जो बीत गया, कल ये हो गया, काश में वहां ना जाता, शायद ना होता। जो बीत गया कल, हम उसके बारे में भी सोचते हैं, वो भी कल है, वो भी काल है। हम अपना जीवन, हम अपनी जिंदगी काल के अंडर में रहकर सोच रहे हैं, इसीलिए दुखी है, इसीलिए परेशान है। लेकिन हम अगर आज की जिंदगी जीना शुरू कर देना, फिर उस जिंदगी में संगत जी काल नहीं आता। फिर ना उस जिंदगी में काल बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि काल आएगा कैसे? काल तो कल था जो बीत गया, काल तो कल है जो आने वाला है। तो अगर आज की जिंदगी जियोगे, फिर कल नहीं, काल नहीं है, फिर वो सत्य है, फिर वो संत है,
फिर वो शब्द है, फिर वो धुन है, फिर वो नाम जप है, फिर वो दर्शन है, फिर वो सेवा है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आज कर लोगे ना तो फिर सुखी रहोगे। अगर कल के बारे में सोच लिया, कल नाम काल का है, कल जो बीत गया उसके बारे में सोचते रहो, काल है, काल की दुनिया में जी रहे हो। ठीक है संगत जी, तो अगर आपको आज का थोड़ा सा भी सत्संग अच्छा लगा है ना, थोड़ी सी भी मेरी बातें, आप इस गुरु कृपा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी मेरी बहनें हैं, जो भी मेरे भाई हैं, जो बड़ी जल्दी हार मान लेते हैं, उनको ये सत्संग जरूर शेयर करना, ताकि वो बहन की साखी सुने, उनको भी दिल से हिम्मत मिले कि नहीं, जो हो रहा है उस मालिक के हुक्म में हो रहा है, कर्मों के हिसाब किताब से हो रहा है, तो हमें हार नहीं माननी। ठीक है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करो, तब तक मैं संगत के जो कमेंट है वो निकाल लेता हूँ। ठीक है मेरी बहन, तो सबसे जो पहला कमेंट है, जे मेरी बहन कहती है वीर भाई मेरे मेरे वीर जी मेरे मेरे वीर भाई मेरे सवाल का आंसर देने के लिए मेरे जीजा जी का क्वेश्चन। ये कहते हैं कि मेरे ना जीजा जी का एक सवाल है कि बाबा जी का इतना इतना अच्छा सत्संग करते हैं, मोटी मोटिवेट करते हैं, दूर दूर से लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं, तो वो टीवी पर और जो उन्हें नहीं जानते तो बाबा जी अपना प्रचार क्यों नहीं करवाते? भाई जी समझाना जरूर। सीमा जी उत्तर प्रदेश से, ये ना सीमा बहन है उत्तर प्रदेश से। इन बहन का सवाल नहीं है, ये सवाल है इनके जीजा जी का। इनके जीजा जी इनको कहते हैं कि जो बाबा जी है वो इतना प्यारा सत्संग करते हैं, संगत दूर दूर से उनको सुनने के लिए आती है, तो वो कहते कि कोई टीवी प्रचार या कोई कुछ ऐसे कि वो कुछ करते क्यों नहीं है। देखो सीमा बहन जी, ये रूहानी सफर है, ये ना परमार्थ का मार्ग है, रूहानी सफर है ये। ठीक है, ये कोई सीरियल नहीं है कि हमें उसकी ऐड करनी पड़े, नहीं, ये सीरियल नहीं है। ऐड किस चीज की जाती है मेरी बहन, बताओ? हम जो बाबा जी है ना, बाबा जी से किसी ने पूछा था ये सवाल, जो आपके जीजा जी ने पूछा ना आपसे कि ये सवाल पूछना, तो बाबा जी ने फरमाया कि ये डेरे में ना, ये डेरा ऐसे नहीं है, डेरा ईटा और पत्थरों का नहीं बना। बाबा जी कहते डेरा ईटों और पत्थरों से नहीं बना, मिट्टी से नहीं बना, ये बना है प्यार से। जब लोग सेवा करते हैं ना डेरे में, वो साथ साथ अपने जो दुख है वो अपने गुरु के साथ शेयर कर रहे होते हैं मन ही मन में। साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जो रो रहे होते हैं जब सेवा करते हैं। तो ये सेवा जो डेरा है ये इमोशनल के साथ बना है। तो जो अपना जो गुरु होता है, जिसको वो प्यार करता है, वो उसको अपने आप ही खींच कर ले आता है। कहते कि जो गुरु है ना, गुरु जिसके साथ प्रेम करता है, जिसको नाम देना चाहता है, जिसको अपना सत्संग सुनाना चाहता है, वो इसको अपने आप ही ले आता है डेरे में, चाहे वो 7 समुंदर पार हो। तो इसीलिए वो कहते कि प्रचार की जरूरत नहीं। कहते प्रचार की कोई भी ऐसे कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रूहानी सफर है। इस सफर में वो मालिक अपने आप ही उसको ढूंढ लेता है जिसने कि उस मालिक से नामदान लेना होता है। इसीलिए प्रचार की कोई जरूरत नहीं है सीमा बहन, क्योंकि जो मालिक है ना, जो भगवान है, उसने जिसको भी नामदान देना है, वो चाहे 7 समुंदर हो, वहां से भी वो ले आता है वहां पर डेरे में। अभी देखो आप कितनी डेरे में संगत होती है, जब सत्संग होता है, भंडारा होता है ना, तो कैसे आ जाती है इतनी संगत, कहां से आ जाती है? वो मालिक की दया है। अगर वो मालिक चाहे कुछ भी कर सकता है। तो ये मालिक की मौज है, उसने जिसको बुलाना है वो बुला ही लेता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि बाबा जी और भाई जी, आपका सत्संग में बताया कि काम हमें खुद को प्रेजेंट रखना है, तो हम शुरुआत कैसे करें?
कहते हैं कि आपने अपने सत्संग में कहा है कि हमें प्रेजेंट रखना चाहिए। हम इसकी शुरुआत कैसे करें? इसकी जो शुरुआत है ना, इसकी शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एक एक चीज करके ना जैसे ना कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हम सोचते ही रहते हैं, बार बार सोचते हैं। जो कल बीत गया, जो बीत गया है ना, उसके बारे में ना हम बड़ा सोचते हैं। तो उसको सोचना बंद करना है हमने। उसको जब सोचना बंद कर देंगे, सिमरन करते रहेंगे, भजन करेंगे, फिर जो हमारा आने वाला समय है उसके लिए हम बड़ा सोचते हैं, फिर उसको बंद कर देना है। आने वाला समय है ना जो, फिर उसको भी बंद कर देना है। तो ऐसे आप इसका जो प्रेजेंट रहने का तरीका है वो कर सकते हो। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि ये सुल्तानपुर से सवित्री देवी जी है। कहते हैं कि क्या हुआ, आप नाराज हो? ऐसे वैसे आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। विनती करती हूँ कि आपका जो भी दुख है, आपकी जो भी मुसीबत है वो जल्दी से निकल जाए। ये सुल्तानपुर से है सवित्री देवी जी। देखो, सुल्तानपुर से सवित्री देवी जी, हम नाराज नहीं है किसी से भी। जैसे पता क्या होता है, हमसे अगर कोई सवाल पूछता है ना, हम उसका आंसर दे देते हैं। लेकिन अगर कोई सवाल नहीं पूछता, सिर्फ ऐसे ही कमेंट करता है, फिर हम उसका सिर्फ लाइक कर देते हैं, उसका आंसर नहीं देते। तो आप जब कमेंट में सवाल पूछोगे ना सवित्री देवी जी, हम उसका आंसर जरूर देंगे। अगला सवाल है, अगला कमेंट है जय बहन जी का, सऊदी अरबिया से। कहते हैं कि वीर जी कोई बात नहीं वीर जी, मेरा कमेंट आपने रीड किया वही बहुत मेरे लिए है। फर्स्ट में या लास्ट में मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरा कमेंट रीड करते हो। वीर जी अब 2 घंटे से ज़्यादा भजन सिमरन नहीं हो रहा। 1.5 1 या 1.5 घंटा ही सिमरन और आधा घंटा या 20 मिनट ही भजन हो रहा है। जैसे बाबा जी मौज वैसे ही करवा रहे हैं। जब उनकी मौज होगी तो 3 घंटे भी कर देंगे। आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी, बाबा जी मेहर करें। तो आपके लिए अरदास करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दावला। अपने कमेंट लास्ट में रीड किया, चलो आपका हंसी तो आई। तो देखो पता क्या बात है बहन, वो ना मैंने कमेंट थे जो, वो मैंने जो लास्ट में थे ना उस साइड से शुरू कर दिए थे पढ़ने, तो इसीलिए आपका फिर दूसरी तरफ आ गया। बाकी कोई बात नहीं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कमलेश जी है हिमाचल ऊना से। भाई जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था। भाई जी बाबा जी आपकी टेंशन को जरूर दूर करेंगे। बाबा जी के घर देर हो सकती है। आप चिंता मत करो, बाकी बाबा जी और आपका लाख लाख शुक्र है। थैंक्स मेरी कमलेश बहन। अगला जो कमेंट है, वे जी आज आपका सत्संग बहुत अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि भाई जी एंड आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से समझाया, मन को बहुत एनर्जी मिली, शांति मिली। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत ही हार्ड वर्क करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे। ये थे होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला जो कमेंट है जी, कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा हार्ट टचिंग था। हम भी बहुत कोशिश करते हैं कि पूरा टाइम देने की, कभी कभी नहीं होता भाई जी। हम भी दुआ दिया करते हैं कि पूरा टाइम दे सके। देखो, जो सुरेंद्र जी है फ्रॉम यूके से, सुरेंद्र जी फ्रॉम यूके से, आपको डेली बैठना है, छुट्टी कोई नहीं करनी। वो मालिक अपने आप ही दया मेर कर देगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं हमारे रिश्तेदार कोई सत्संगी नहीं है। नहीं, मेरी तो अकेली हूँ। अब मेरी टांग में दर्द बहुत है, अभी आराम नहीं आता। काम शुरू हो गया है, सिमरन करना मुश्किल हो रहा है। कोशिश करती रहती हूँ, शुक्रिया, आगे बढ़। देखो पता क्या बात है माता जी,
हमें अपनी एज है ना जो, उसके मुताबिक जैसे इजी लगता है वैसे बैठ जाना चाहिए। ठीक है, हमारी एज है ना, एज के हिसाब से जैसे हमें ठीक लगता है वैसे बैठ जाना चाहिए। इसीलिए मैं सारी संगत को बार बार हाथ जोड़कर कहता हूँ, अभी जवानी है, अभी बैठ सकते हो, बैठो, बाद में पछताना पड़ेगा, बाद में नहीं बैठा जाता। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपको बताना चाहिए चाहिए कि हम उनके मैं सिमरन करती हूँ तो बाबा जी की कृपा से 1 घंटा भजन और 5 मिनट तक के करती हूँ, मुझे सर्वाइकल है तो बहू में पेन। देखो, ये बठिंडा से है, बठिंडा से शशि। देखो पता क्या बात है, जो बठिंडा बठिंडा से है शशि जी, मैंने अभी पहले भी बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम है ना बॉडी में, तो हमें फिर उस हिसाब से बैठ जाना चाहिए कि हम कैसे बैठ सकते हैं ना। बाकी कोई बात नहीं है, मालिक दया मेहर करे। अगला जो कमेंट है जे रूबी जी है फ्रॉम जम्मू से, कहते हैं कि वी जी आप हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, संगत के लिए इतना बढ़िया सत्संग लेकर आते हो, इतनी रूहानियत भरी बातें हमारे साथ शेयर करते हो। विजय, हमारा सारा दिन आपकी और बाबा जी की दया से इतना अच्छा निकलता है, हम बताए, हम क्या बताएं। बाबा जी की आप पर इतनी कृपा है, तभी तो आप ये सब कर पाते हो। विजय, फिर बाबा जी आपकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? जरूर करेंगे भाई जी। हम तो एक मंथ से आपके चैनल के साथ जुड़े हैं, हम नहीं जानते आपकी प्रॉब्लम क्या है, मगर बाबा जी सब ठीक करेंगे, क्योंकि आप हमारे गुरु कृपा चैनल के छोटे बाबा जी हो, इसीलिए बड़े बाबा जी आपकी प्रॉब्लम ठीक करेंगे। देखो रूबी जी, पता क्या बात है, मैं ना एक पहले भी एक बार बताया है, जैसे कुछ प्रॉब्लमें होती कि वो प्रॉब्लम होती बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो मालिक ना हम पे तरस खाता है, हम पे दया करता है, हम पे मेहर करता है। वो मालिक उस प्रॉब्लम को क्या करता है, छोटी कर देता है। तो वो मालिक ने जो मेरा कर्म है ना, उसको छोटा तो कर दिया, लेकिन वो है अभी, उसको छोटा कर दिया, मेरे पे दया कर दी, मेहर कर दी, लेकिन अभी वो कर्म है मेरे ऊपर। लेकिन मुझे विश्वास है कि मालिक जल्दी इसको खत्म कर देगा। अगला सवाल है, कहते हैं कि शुक्राना बाबा जी, सत्संग सुपर से भी ऊपर है, दिल खुश हो जाए। मैं दिल्ली से हूँ, दया नहीं सुन सकती हूँ, ध्यान में नाम परेशान हो जाती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, ये दिल्ली से है तो सत्संग कहते बहुत बढ़िया है, तो आप कोई बात नहीं, आप बैठा करो जितना बैठा जाता है, मालिक दया मेर करे। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं एक ਵੀਰ ਜੀ मैं ये पूछना सी, जदों सिमरन करने बैठते हैं चौंकड़ी मारकर, उदों लैग्स सुन हो लग जाती हैं, दर्द बहुत करदियां हैं, उस टाइम इदां हुंदा है कि हुण नीले किसी एनर्जी दी परेशान महसूस पूरी होंगी है। इन्होंने लिखा कि करते हैं उस टाइम ऐदा हुंदा कि उठ जाइए, नीले नाले किसी एनर्जी की पहचान महसूस होती है। देखो पता क्या बात है, जैसे आपने लिखा ना, तो हमारे साथ जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं ना, हमारे साथ एक एनर्जी सी आ जाती है। आप महसूस करना, एक बैठते वक्त आपका जो शरीर है, जब आप भजन सिमरन पर बैठने लगते हो, एक शरीर जब उठते हो भजन सिमरन करके, वो शरीर है, दोनों में आपको फर्क लगेगा। वो एनर्जी होती है, कुछ अच्छी चीजें होती है जो आपके आसपास आ जाती है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि वीर जी सत्संग बहुत अच्छा होता है हमेशा ही, थैंक्स वीर जी। मैं जलंधर से जसवीर कौर, आपकी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मैं सत्संगी हूँ और मेरा पूरा ससुराल में सब सत्संगी बाबा जी के सब बुराई करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चुप चुप के सत्संग देती हूँ,
देखती आ रही हूँ। 11 साल हो गए हैं ससुराल में। मैं सत्संग को अच्छे से फॉलो करती हूँ। कोई बात नहीं, वो मालिक ना हर एक चीज ही देखता, हर एक चीज ही देखता है। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मानते, बुराई करते, करने दो, उनके कर्म है, आपके नहीं है। उनके कर्म है, उनको करने दो, जैसे भी वो करते हैं। आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं बस। अगला जो सवाल है, कहते हैं क्या हम सिमरन के मतलब के बिना भी भजन कर सकते हैं? इनका कहना है कि क्या हम बिना सिमरन किए भजन पर बैठ सकते हैं? तो नहीं, ये तो हम फिर अपने जो गुरु है उनके हुक्म में नहीं कर रहे ना, जो ये तो हम फिर अपनी मर्जी करने लग गए, है ना। क्योंकि हमारा गुरु है, गुरु ने हुक्म दिया हो ना, जैसे भी दिया हो। अगर कोई भी गुरु ने हमारे हुक्म दिया हो कि ऐसे करना है, ये करना है, अगर गुरु हमारा ये भी बोल दे ना हमें कि आपने क्या करना है, दिल्ली से जाना है अमृतसर, ठीक है, फिर अमृतसर से दिल्ली की बस पकड़ के वापस आ जाना है, तो हमें उसके आगे भी कुछ नहीं पूछना कि आपने ऐसा क्यों कहा। अगर कुछ अमृतसर में काम ही नहीं था, कुछ करना ही नहीं था, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अमृतसर जाओ, अमृतसर से फिर से बस पकड़ लो, उसी टाइम वापस दिल्ली आ जाओ। तो गुरु है ना जो, उसका कोई पता नहीं आपका कौन सा कर्म काट रहा है ना, तो हमें वहाँ आगे अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपने पूछा ना कि क्या हम सीधा भजन पर बैठ सकते हैं, तो नहीं। अगर गुरु ने हुक्म दिया है ना हमें कि 2 घंटे सिमरन करना है, आधा घंटा भजन करना है, तो फिर इसका मतलब है हमें करना है, क्योंकि गुरु का हुक्म है। लेकिन अगर हम उस चीज को अंदर से हासिल कर लेते हैं ना, जो हमें बाबा जी बताते हैं, फिर सिमरन की जरूरत नहीं होती। जैसे हम जो मालिक है ना उसको अंदर से देख लेते हैं, तो फिर सिमरन क्यों किया जाता है? सिमरन हमारा ख्याल, हमारा ध्यान इकट्ठा करने के लिए होता है एक जगह पर। जब हम एक जगह पर इकट्ठा करते हैं ना, फिर हमारा ध्यान तीसरे तिल पर आता है, फिर वो मालिक हमें ध्यान में करता है। तो ऐसे हमें सिमरन करना जरूरी है। जब अंदर से उस मालिक की दया मेरे हो जाएगी ना, फिर चाहे बैठ जाओ सीधा ही। अगर हम सिमरन में हजूर जी और बाबा जी के दोनों के स्वरूप आए, तो देखो ये तो वो मालिक की मौज है। जिसके भी आ रहा है आपको नजर, जिसके भी दर्शन हो रहे हैं आपको उसके करने हैं, ठीक है जी। बाबा जी के आ रहे हैं, हजूर जी के आ रहे हैं, दोनों के आ रहे हैं, आपको करने हैं। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि प्रतिदिन आपका जो सत्संग है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। और बाकी सब सतगुरु को संभाल लेंगे। जो भी कहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है ना, जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करना, कहते हैं कि हम हृदय से प्रार्थना करते हैं सतगुरु आपकी परेशानी जल्द से जल्द ठीक कर दे। तो ये मनोहर जी, रूपानी जी और इनका पूरा परिवार है बेंगलोर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका कि आप हमारे लिए प्रार्थना करते हो। अगला जो कमेंट है ये अमृतसर से है, पूनम बहन, अमृतसर से पूनम बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि रात को विजी मैं जब सिमरन भजन करके सोई, कम से कम सुबह सुबह के 6 से 7 के बीच में मुझे सोते हुए मन जागा हुआ हूँ, पर मैं लेटी हुई थी। मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया। मैं आंखें खोलती हूँ फिर बंद करती हूँ, पर मुझे मुझे वही व्यक्ति दिखाई दिया। क्या वह था? क्या हुआ? मेरी आत्मा थी? परवशन एक आदमी था? कौन था? देखो पता क्या बात है, ये दिल्ली से सुषमा जी। कई बार ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बड़ा उसको सोचते ही रहते हैं। जैसे दिन में कुछ ऐसी बातें होती है, ऐसी चीज़ें होती है, वो उसके बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वो होती नहीं है। बाद में जब हम सोते हैं ना, फिर उसी चीज़ें, मिलती जुलती चीज़ें
हमारे साथ होने लगती है। हमारा दिमाग ऐसे फील करता है कि वो ऐसे है। तो बाकी कोई बात नहीं, आप उस मालिक का सिमरन करा करो, भजन करो, वो मालिक सब कुछ देख रहा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला जो सवाल है ये मेरी बहन नीता देवी जी का है। कहते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग किया आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद नीता देवी जी। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं कि फर्स्ट लाइक किया है, सत्संग शेयर कर दिया है, सत्संग दिन को सुनूंगी वी जी, अभी सिमरन और भजन का टाइम हो गया है। सऊदी अरबिया से आपकी बहन जिया। अगला जो कमेंट है कहते हैं आपकी सिस्टर कुसुम लता, कुसुम लता, कुसुम कुसुम लता। बस इतने ही सवाल थे। तो चलो इतने ही सवाल थे संगत जी आज। और कल हम एक और नया सत्संग लेकर आएंगे आपके लिए। देखो मैं रोज की रोज सत्संग लेकर आता हूँ, ठीक है, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो, ना ही आप कोई लाइक करते हो, ना आप कमेंट करते हो, केवल सत्संग सुनते हो और वो भी पूरा नहीं सुनते हो। पूरा सुना करो सत्संग। हम पूरी पूरी रात आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए हार्ड वर्क करते हैं। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें पूछ सकते हो। हम आपके आंसर जरूर देंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है संगत जी, अपना ध्यान रखना और भजन सिमरन रोज की रोज, रोज की रोज जरूर करना। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, हम आपका संगत जी पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद संगत जी।